खास तौर से माताएं ध्यान दें। एक व्यक्ति के घर में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ध्यान से श्रवण करना। उनके यहां एक महात्मा जी आया करते थे। पहली संतान बिटिया थी। उसके वैवाहिक कार्य में माता पिता को ये अनुभव नहीं था कि कैसे बिटिया की ब्याह की जाती है। वो हमेशा परेशान रहती थी। अच्छा, पड़ोस के लोग जो होते हैं ना, सलाहकार अगर आप खोजो तो ऐसे ही मिल जाएंगे जितना आप सोच नहीं सकते हो। अरे भाग्यवान, मुझे तो पहले बतलाओ कि मैं आपको पहले ये आकर ये आगाह कर देता कि ये कैसे किया जाता है, लेकिन समय पर जब आप खोजने जाओगे तो कोई मिलेगा नहीं। बोलो राधे राधे। एक महात्मा जी उनके यहाँ वर्ष में एक बार आया जाया करते थे, क्योंकि शास्त्रीय जो परंपरा है कि गुरु और शिष्य का मिलन कम से कम एक वर्ष में एक बार हो ही जाना चाहिए। जिनसे भी आपने दीक्षा ली हो, उन गुरु से आपका मिलन, मत कहने का अर्थ यह है कि गुरु मुख एक बार कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होना ही चाहिए। बोलो राधे राधे। महात्मा जी आए और वो दोनों पति पत्नी कहने लगे, स्वामी जी, मैं विगत कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। महात्मा जी बोले, क्या मैं आपके परेशान होने का कारण जान सकता हूं? पड़ोस के कुछ लोग हैं जो ना जाने क्या क्या आके कह जाते हैं, और मैं अपनी बड़ी बिटिया का ब्याह करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे अनुभव नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। गुरुजी ने एक ही बात कही, ध्यान देना, ये सभी के जीवन में इन बातों को अगर आप आत्मसात कर लोगे तो शायद जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। बोलो राधे राधे। गुरुजी ने कहा कि जब कोई भी सुहासिस कर्म करने के लिए आप चलोगे ना, तो उससे पहले आपके यहाँ विघ्न और बाधा पहले से आके आसन जमा देगी। ध्यान देना। और विघ्न बाधा का कार्य क्या है, और विघ्न बाधा के चपेट में खास तौर से दो लोग ही आते हैं, या तो वो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो या सबसे बड़ा बुद्धिमान हो।
तीसरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुजी कहने लगे कि अगर आपके यहाँ जैसे ही ये वैवाहिक कार्यक्रम का कोई भी कार्य प्रारंभ होगा ना, तो जब परिवार वाले कुछ कहेंगे तो आपको उनकी बातों, जब आप उनकी बात श्रवण करोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे काटने के लिए मुझे दौड़ रहा है। तत्क्षण आपके मुख से निकल पड़ेगा कि मुझे आपके इस कार्य से कोई मतलब नहीं है, आपका जैसा मन हो वैसा आप करो। उसका कार्य ही है आपको पद से भटकाना। गुरुजी ने एक ही बात कही कि आप जिस दिन से वो देव और पितृ को निमंत्रण देने का जो विधान है, शास्त्रीय विधान है अपने सनातन में, जब आप निमंत्रण दोगे उससे पहले ही विघ्न बाधा आपके यहाँ बिना बुलाए आकर पहले से आसन जमा, और वो आपकी मति जो है विपरीत कर देगी। तो हमेशा एक बात याद रखना, दुनिया क्या करती है ये मायने नहीं रखता है, आप क्या करते हो मायने ये रखता है, क्योंकि आपको अपने कर्मों का हिसाब वहां देना है। आपके बदले आपके पति नहीं जाके हिसाब देंगे, आपके बदले आपके बच्चे जाके हिसाब वहां देंगे। भगवान शिव, ध्यान देना, जब राजा हिमांचल के दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचे तो उस समय एक घटना घटी। ऐसा अपना स्वरूप बनाए हुए थे कि मैना माई को देखते ही मानो मूर्छा से आ गया। जो वो आरती की थाल सजा कर लाई थी, दीपक जला कर लाई थी, सोने के कलश में जल भर कर लाई थी वर को परीक्षण करने के लिए, वो सब हाथों से छूट कर गिर पड़ा और मैना माई खुद बेहोश हो गई। मानो वे शुद्ध हो गई, कुछ उन्हें होश ही न रहा। भगवान शिव से जो संग में जितने भी देव लोग आए हुए थे कहने लगे कि बाबा अब तो चलो। मैना जी के साथ में जितनी सखियां थी सभी जल का छींटा उनके मुख पे, जल छोड़ा, मैना माई होश में आई और दौड़ते हुए गई और अपनी बिटिया को अंक में भरकर और कहने लगी कि संसार में चाहे जो भी अपयश हो, या तो मैं पहाड़ों से लेकर नीचे कूद जाऊंगी, जल में लेकर साथ डूब मरूंगी, लेकिन ऐसे बौराह वर्ष में कभी भी विवाह नहीं करूंगी। द्वार बंद कर ली, घर का जो मेन द्वार है, अब मैं आपके दरवाजे पर जाऊं और आप अपना द्वार मुझे देखकर बंद कर लो, तो मेरे मन में तो यही होगा कि चलो भैया यहाँ से अब चले।
भगवान शिव से कहने लगे देव लोग, कि बाबा अब किस इंतजार में खड़े हो, अब तो चलो यहां से। अब यहां किस लिए खड़े हो? भोलेनाथ कहने लगे कि क्या बात करते हो, मैं यहाँ विवाह करने के लिए आया हूँ। एक तो मैं समाधि में बैठा था तो जबरन मुझे आप लोगों ने जगाया है कि बाबा विवाह कर लो, और जब विवाह करने के लिए मैं आया तो कह रहे हो कि अब यहाँ से चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप लोग चाह क्या रहे हो। श्री राधे, श्री राधे। महादेव से समस्त देव वृंद कहने लगे कि धन्य हो प्रभु आप, इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद भी आप विवाह की आशा लगाए खड़े हो। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे तो कहीं से बेइज्जती दिखाई नहीं पड़ती। कहे वाह प्रभु, दूल्हा दरवाजे पर खड़ा हो और ससुराल वाले अपना द्वार को बंद कर ले, ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है? महादेव कहने लगे कि भैया देश देश की अपनी अपनी प्रथा होती है, शायद यहाँ की यही प्रथा हो इसलिए यहाँ का द्वार बंद हो गया हो। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु अगर माना कि ये कोई प्रथा को निभाया जा रहा हो तो आपकी सासू माता जो ये स्वर्ण के थाल में जो ये आरती सजाकर आपके समक्ष आई और ये जो यंत्र तंत्र यहाँ पड़ा हुआ है, ये जो दीपक आपको आरती उतारने के लिए लाई थी वो ऐसे नीचे क्यों गिरा था? ये क्या बेइज्जती नहीं है? भोलेनाथ कहने लगे कि आप नहीं समझोगे, हमारी जो सासू माता है ना वो परम विदुषी हैं। देवताओं ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं महाराज। महादेव कहने लगे कि मैं अभी समझाता हूं। जब हमारी सासू माता ने देखा कि शशि ललाट जिनके सिर पे स्वयं चंद्रदेव विराजमान हो, आप पूनम की रात्रि को देखते हो कैसे समस्त संसार को प्रकाशमान करते हैं, और जिनके सिर पे चंद्रदेव विराजमान हो उन्हें ये छोटा सा दीपक क्या दिखलाना? देवता लोग कहने लगे कि प्रभु तो ये जो स्वर्ण कलश में जल लेके आई थी ये क्यों नीचे गिरा था? ये क्या बेइज्जती नहीं है? भोलेनाथ कहने लगे कि हमारी सासू मां परम विदुषी हैं। उन्होंने जब देखा कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा जिसके मस्तक पे स्वयं मां गंगा विराजमान हो, उन्हें ये लोटी पर जल अर्पित करने से क्या फायदा? इसमें तो हमें कहीं से बेइज्जती नजर नहीं आई है।
देवराज इंद्र बोल पड़े कि प्रभु एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। दीपक और ये स्वर्ण कलश के जल की बात छोड़ो, मैना माई के संग में जितनी भी सखियां आई हुई थी वो आपको देखकर क्यों डर गई और दूल्हा को देखकर सभी डर के भाग गई? क्या ये बेइज्जती नहीं है? भोलेनाथ कहने लगे कि देवराज, ये जो मैना जी के संग में जितनी भी सखियां आई हुई थी ना, वो हमारे गले में जो सर्प है उसको देखकर डर गई, क्योंकि सर्प काल का रूप है और इस सृष्टि में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि जो काल को देखकर और डरे नहीं। लेकिन अगर थोड़ी दृष्टि अगर अपने ऊपर करती वो, तो काल के ऊपर ही महाकाल बैठा था, उसे अगर देख लेते तो कभी डरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भोलेनाथ से कहने लगे कि वाह प्रभु, आप तो अपमान में भी सम्मान खोज लेते हो। आज मैं समझ गया कि यही कारण है, ध्यान देना, यही कारण है कि हम सभी देव हैं और आप महादेव हो, क्योंकि महा के बाद कोई शब्द नहीं होता है। जीवन के अगर उस ऊंचाई को प्राप्त करना है तो जीवन में हमेशा याद रखना बंधु, जिस दिन मान और अपमान से आप परे हो गए, उस दिन आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती आपको। लेकिन हम मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा ये अवगुण है कि बस हम लोग इसी मान अपमान में, अरे तुम मुझे ऐसे बोलोगे, अभी दिखलाता हूं। मेरे पास भी पैसा है, धन है, दौलत है, मेरे पास भी परिवार में इतनी सदस्य है, अभी मैं फोन करके बुलाता हूं, अभी तुम्हें बतलाऊंगा। अरे भैया, अहंकार जब 10 सिर वाले के नहीं रह पाया, कहते हैं ना कि दानी तो हुए लाखों, ज्ञानी तो हुए लाखों। एक बार महादेव गए, महादेव बैठे थे कैलाश पर और रावण गया और अपने भुजबल से कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश पर कंपन सी हुई। मैया पार्वती कहने लगी कि स्वामी, आज तक तो ये कैलाश पर कभी भूकंप नहीं आया, ये आज क्या हो रहा है? थोड़ा सा इसको उठा देंगे आप। ऐसा तो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। महादेव कहने लगे कि चेला आया है इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। चेला, आप समझाते नहीं हो, ये शिष्य है और ये आके यहाँ वो मतलब कैलाश को उठाने लगा।
गुरु के सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। ये ज्ञान शायद आपने नहीं दिया। कह देवी समझाया तो उसे जाता है जो आपकी बातों को समझे। महादेव कहना चाहते हैं, महादेव का एक नाम है पंचानन, 5 मुख है उनका। और रावण सोचता है कि अरे गुरुजी तो 5 सिर से सोचते हैं और मैं तो दशानन हूं, इनसे तो हमेशा मैं दुगना सोचता हूं। यही कारण है जो देवी, और हमेशा याद रखना जीवन में कुछ माताएं बैठी हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार समझाने के बाद भी जो व्यक्ति अगर बात न समझे ना तो उसे छोड़ दो। समय आएगा तो वक्त खुद उसे अपने आप समझा देगा। क्योंकि समय, किसी ने कहा है कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन लुट ली गोपिका, वही अर्जुन। पुरुष बली नहीं होते हैं। मैं अभी तुम्हें दिखलाता हूं, मैं अभी तुम्हें बतलाता हूं। ये मैं क्या है? पूरे सर्वांग शरीर में अगर पूछा जाए कि ये मैं कहाँ है, आप ये अगर स्पर्श करोगे तो ये कहोगे कि ये कपाल है, ये नाक है, ये कान है, ये रचना है, ये हाथ है। ये मैं तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, और जो नहीं है वही ये मैं है, और यही मैं जीव के पतन का मूल कारण है। जीवन का अगर वो कोई किसी भी लक्ष्य पे जाए, ऐसे ही कोई इस मंच पे आके विराजमान नहीं हो जाता है, ऐसे ही किसी को आचार्य श्री नहीं कहा जाता है। उसके लिए अपने बचपना को बचपना नहीं समझा जाता। अन्य बच्चों की तरह कभी जो है गलियों में क्रीड़ा करते हुए घूमना नहीं पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद गुरुदेव के आज्ञानुसार नित्य क्रिया से निवृत्त होते ही विद्या अध्ययन के लिए और ये जो सांसारिक जीवन है उसका परित्याग करके तब जाके इंसान उस पद को प्राप्त करता है। ऐसे ही बात समझ में आ रही है? जीवन में हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये ब्रह्म वाक्य है, किसी भी लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो जीवन में कभी भी अपने अंदर अहंकार को आने नहीं देना। जिस दिन आप कहोगे कि मैं कथा व्यास, मैं आचार्य, या मैं म्यूजिशियन, या मैं गायक, समझ लो उसी दिन से तुम्हारा पतन होना प्रारंभ हो गया। क्योंकि आप अपने नामों के आगे जो ये मैं लगा रहे हो, इस मैं का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। वो व्याकरण में हो या साहित्य में हो,
या वो देशज या विदेशज में हो। और काशी से तो बड़े ही प्रकांड विद्वान बैठे हैं। ये मैं शब्द का कहीं अगर व्याकरण से या साहित्य से मुझे अगर कुछ ज्ञान दे तो शायद मैं समझूंगा कि कृपा हुई कुछ। तो कहने का यह तात्पर्य है कि अगर जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने अंदर कभी भी मद नहीं आने देना। मद के भी बहुत प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत मैंने निवेदन किया था। इस कथा पांडाल में आज तो प्रसंग गिरिराज महोत्सव तक जाएगी, लेकिन राधा रानी की कृपा हो गई तो फूटने लगा शब्द। तो वो क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। किसी दिन सप्त दिन पर्यंत किसी एक दिन राधा रानी की अहेतु कृपा हो जाती है, तब जाके जो है सो अंतःकरण से वो शब्द फूटने लगते हैं। एक दो दिन तो मुझे आप लोगों को समझने में ही यूं ही निकल गया। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि इस कथा पांडाल से जो जो चाहेगा वही ले जाएगा। श्री अर्थात लक्ष्मी, जिसे धन की कामना है उसे धन की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। कितने आदमी को धन चाहिए? जिसने की शर्म उसकी फूट गई कर। धन किसको चाहिए? इस क्योंकि ये कल्प वृक्ष हैं। लंबे लंबे हाथ हो तब पता चलेगा किसे चाहिए। जिसका हाथ मैं देखूंगा उन्हीं उसी व्यक्ति का पैर भी मैं इनसे करूंगा। क्या बात। धन अर्थात माया कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। एक बार माधव भजे तो माया छे। मैया ये माया के चक्कर में क्यों पड़ी हो? आज मैंने सुना कि यहाँ पर एक वयोवृद्ध व्यक्ति जिनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। जाना तो सबको ही है, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि वो व्यक्ति वैकुंठ पद को प्राप्त किया होगा, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण करते करते अपने शरीर को छोड़े हैं। बोलो राधे। भजना ही है तो माधव को भजो, और माधव की ही तो अलाजनी शक्ति लक्ष्मी है। अच्छा एक बात बतलाऊं, ध्यान देना। अगर किसी का पति बड़ा ही वो हृदय से जुड़ा हुआ जिससे रिश्ता हो, अब सचिव महोदय से मान लीजिए कि हमारा जो दिली लगाव है, ये हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है, तो मैं भी देने के लिए तैयार हूं। संबंध रिश्ता इतना प्रगाढ़ है, तो मैं इनके यहाँ जाऊं तो इनकी पत्नी चाह के भी मुझसे नफरत नहीं कर सकती है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि मैं उनके पति का सबसे खास आदमी हूं। अगर माधव को मैं अपना बना लूं तो लक्ष्मी तो उनकी अर्धांगिनी है, न चाहते हुए भी आपके साथ ही होंगे। हम लोगों की एक विडंबना है जो दीपावली के रात्रि में
कि जय लक्ष्मी रमना मैया, जय लक्ष्मी रमना। कहते हैं कि समस्त संसार का जो भी है सब मुझे दे दो। मैया भी बैठे बैठे पालने में मुस्कुराती है, जहां पे भी आप उनको विराजमान करते हो वहां पे कि ये देखो कैसा भक्त है कि एक बार भी मेरे पति का जिक्र नहीं किया इस पूजन में। तो याद रखना, लक्ष्मी जी का 2 वाहन है। अगर आप उनको अपने पति देव के साथ बुलाओगे तो वो गरुड़ पे आरूढ़ होके आएंगे, गरुड़ वाहिनी बनकर। आज सिर्फ अगर माता लक्ष्मी को बुलाओगे ना तो वो उलूक वाहिनी बनकर आएंगे। आप लोग तो प्रसन्न हो जाते हो कि चलो भैया लक्ष्मी जी आई, लेकिन जिस वाहन पे वो आएंगी ना उसे दिन में दिखाई ही नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? उल्लू को रात्रि में ही दिखाई देता है और जितने भी काले कारनामे होते हैं वो रात्रि के अंधेरे में ही होते हैं। तो मैया तो प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन धन भी आएगा तो समझ लेना घर में वो कैसा धन आएगा। मैं ज्यादा प्रकाश इस पे डालना नहीं चाहूंगा। किसी ने कहा है किसी से आप आशा ही नहीं करो, क्योंकि ये संसार का नियम है कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, और एक राम को मना लो तो समस्त दुनिया के जितने भी लोग हैं ना वो ऐसे अपने आप ही वो आपके हो जाएंगे। यहाँ पर बैठे जितने भी श्रोता हैं इसमें हजारों की आंखों में देखने के बाद मुझे मेरी अपनी बहन नजर आती है, हजारों को देखने के बाद मेरी माँ नजर आती है, हजारों को देखने के बाद मेरे पिता समान नजर आते हैं, और हजारों को देखने के बाद मेरे दादा नजर आते हैं। जो हमारे उम्र के बैठे हैं वो हमारे बंधु नजर आते हैं, लेकिन देखने की दृष्टि भी तो इस कथा पांडाल से अगर आप चाहो तो भक्ति ले जा सकते हो, ज्ञान ले जा सकते हो, वैराग्य ले जा सकते हो, चाहो तो तरंतिते भव सागरा, जैसे आज आपने सुना है। लेकिन किसी ने पूछा कि महाराज श्री ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पांडाल से ज्ञान कैसे ले जाएंगे? श्री तो समझ गए कि ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। साक्षात लक्ष्मी जी हैं तो वो यहां से मिल जाएंगे। लेकिन ज्ञान कैसे ले जाएंगे? तो ज्ञान चाहिए तो उसके लिए लौल्यता चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को देने में सामर्थ्य इस कथा पांडाल से आप तीनों को ले जा सकते हो। ये श्री हरि तीनों को देने में तीनों को दे सकते हैं, लेकिन पात्रता तो हो। महात्मा बुद्ध के पास एक राजा प्रत्येक दिन आया करता था, चरणों में प्रणाम करे
लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध आज तक उस राजा के सिर पे हाथ रखकर कभी भी आशीर्वाद नहीं दिए। जितने भी लोग आते थे ना, सभी को बुद्ध भगवान सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे। यह देखकर राजा को बहुत बुरा लगता था कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और ये एक बाबा बैरागी और मुझे कभी भी मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद नहीं दिया। मन ही मन वो महात्मा जी से बड़ा ही नाराज रहता था। एक दिन सोचा कि जो महात्मा जी को अपने गृह घर पे ही बुलाता हूं और वही इनसे मैं पूछूंगा कि आखिर कारण क्या है, क्या कारण है जो आप मुझे, क्या मैं आपके योग्य भक्त नहीं हूं? निमंत्रण स्वीकार किए और बुद्ध भगवान उस राजा के महल में गए। बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। राजा कहने लगा कि महाराज श्री, बड़ा ही उत्तम दिव्य आपके लिए तस्मय की व्यवस्था किया हूं, जिसे पाकर आप प्रसन्न हो जाओगे। बुद्ध भगवान कहे, अवश्य पाऊंगा। राजा अपने स्वर्ण की थाली में लेकर आया। महात्मा बुद्ध अपने हाथ में जो वो खप्पर जैसे रखे हुए थे कमंडल, उसे बढ़ा दिए कि राजन इसमें डाल दो, मैं इसी में पालूंगा। राजा कहने लगा कि महाराज श्री, आपका ये बर्तन कितना गंदा है, अगर मैं इसमें रख दूं तो खीर की जो मिठास है, जो दिव्यता है, वो शायद कम हो जाएगी। ऐसा करो, पहले ये अपना पात्र दो, मैं इसे साफ कर देता हूं और उसके बाद इसमें डाल दूंगा। आपका अगर मन है तो आप अपने ही पात्र में पाओ। ध्यान देना, भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, जब ये तुच्छ ये खीर सर्वांग मेरे समस्त पूर्ण जीवन, ऐसा तो नहीं है कि एक बार मैंने पा लिया तो जीवन पर्यंत मुझे अब कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं है। सुबह पाओ, शाम को फिर जो है सो भूख लग ही जाना है। उसके बाद इतने तुच्छ वस्तु के लिए आप हमारे पात्र को देख रहे हो कि आपका ये पात्र गंदा है, और मैं अपना कीमती ये जो बहुमूल्य आशीर्वाद है आपको कैसे प्रदान कर सकता हूं जब आपका ये शरीर रूपी पात्र ही अपवित्र है। तुम ये जानना चाहते थे कि महाराज गुरुजी सिर पे हाथ रख के क्यों आशीर्वाद नहीं देते? तो जो संत होते हैं ना, वो देखने मात्र से समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर संत भला संसारियों को न पहचाने तो फिर वो संत कैसे? बोलो राधे राधे। भक्ति चाहिए तो लौल्यता चाहिए, लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम। लौल्यता चाहिए, ज्ञान चाहिए। इस कथा पांडाल से जो भी माताएं बहनें ये चाहती होंगी कि हमारा पुत्र पढ़ लिख के उस योग्य बन जाए, तो उन्हें जिज्ञासु होना पड़ेगा।
और कुछ पाने का मूल मंत्र ये है कि आपके अंदर जिज्ञासुता हो। जिज्ञासुता है तो स्वतः अपने आप ज्ञान हो जाएगा। और जब ये ज्ञान हो जाए कि ये संसार नीरस है और एकमात्र मेरे प्रभु गोविंद ही सरस है, तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। और जिसे ये ज्ञान हो गया कि जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है, तो उसे अपने आप वैराग्य हो जाएगा। और जिसे वैराग्य हो गया तो वो सहजता से चरणारविंदम भवाब्धिकोतम, ये भव रूपी जो है सागर में प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर वो आसानी से, सरलता से, सहजता से ये जो है सो अंधकूप को पार कर जाएगा। तरन्ति ते भव सागरा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। किसी ने कहा है कि मतलब कि यह दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है। अगर आपको कोई बीच रास्ते पर छोड़कर चला जाए तो आप सोच लेना कि किस बात का रोना, इनका संग ही इतने देर का था मेरे लिए, इसलिए भी इन्होंने इतने समय तक मेरे साथ बिताया। कि मतलब कि यह दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा उन्हीं से मिलती है जिन पर भरोसा होता है। और संसारियों पे भरोसा करोगे तो वो धोखा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। भरोसा करना है तो जिनकी जो अलाहदनी शक्ति है, मैं ये नहीं कहता कि मैं राम को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं तो आप भी मानो, लेकिन किसी न किसी एक को अपना इष्ट बनाना पड़ेगा। माना कि पिताश्री 4 भाई हैं, सम्मान तो सबका करेंगे, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन आधार कार्ड पे पिताजी की जगह पे चाचा जी का नाम नहीं लिखवा सकते। इसलिए जितने भी देव वृंद हैं सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन जैसे आधार कार्ड पे हम पिताश्री का ही नाम लिखाएंगे, वैसे ही अपना एक इष्ट देव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, मन में, दिल में निरंतर अहर्निशम उनको भजने के लिए बनाना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो हम तो ब्रजवासी अभी 2-2.5 वर्षों से काशीवासी हुए हैं, नहीं तो अपना बचपन वही ब्रज के गलियों में ही गुजरा है। वहां मैं गया था सिर्फ बिहारी जी के चरणों में उनकी अहेतु कृपा से हृदय में सिर्फ भक्ति को बसाने के लिए ये भाव लेके गया था, क्योंकि मैंने सुना था कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चला। आज भी इस घोर कलिकाल में साक्षात गोविंद के प्राण वल्लभा भक्ति माता आज भी नृत्य करती है। उसके बाद गुरुजनों से मैंने सुना कि ज्ञान की नगरी काशी है,
तो मैंने बरसाने में जाकर राधा रानी से कहा कि मैया मैं ऐसा नहीं, आज भी मेरा वृंदावन में आज भी मेरे जो है सो मकान में ताला लगा हुआ है। वहां से मैं काशी इसलिए आया कि चलो ज्ञान की नगरी में भी कुछ गोता लगा लिया जाए, ताकि आप जैसे प्रबुद्ध श्रोताओं के मध्य विराजमान होकर कुछ हरि की चर्चा कर सके। हम लोग जीवन में हमेशा याद रखना, भगवत प्राप्ति जीवन का मूल लक्ष्य है। अन्य योनियों में चाहे जो भी लक्ष्य हो, लेकिन मनुष्य मात्र का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवत प्राप्ति। क्योंकि अगर यहां से आकर आप फिसल गए ना, तो फिर 1,84 में ही भटकना पड़ेगा। क्योंकि किसी फिर दूसरा कोई उपाय है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, साधनाओं का धाम है ये, और मोक्ष का द्वार है। और ये मोक्ष के द्वार पे आप खड़े हो। जीवन का लक्ष्य अगर पता है तब तो आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मोक्ष के द्वार पे आकर आप भटक गए तो फिर 1,84 का चक्कर लगाते रहे। बोलो राधे राधे। तो हम ब्रजवासी तो यही कहते हैं, सभी मिलकर यही कहते हैं कि राधे तेरे चरणों की, ये साउंड वाली को आप लोग यहाँ पे लक्ष्माओ, माँ तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, राधे चरणों की श्यामा
तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। कि मुझे ठुकराया एक तेरा सहारा है, मुझे जब ने ठुकराया हमें तेरा सहारा है। जो तू हमें ठुकराए, जो तो हमें ठुकराए, जो तू हमें ठुकराए, जाएंगे और कहाँ फिर हम, जाएंगे और कहाँ पर हम। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, और धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की।
राधे 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 श्री राधे। बोले जय जय श्री राम। कल हम सभी ने बड़ा ही सुंदर भगवान बाल कृष्ण लाल के प्रकाश के उत्सव का आनंद लिया। कंस के कारागार में देवकी के अष्टम पुत्र बनकर भगवान प्रकट हुए। जैसे ही थोड़ा सा दबाइए ना, नहीं समझ रहा था जिससे आवाज चंचल करता है। आधा घंटा में उसका टेबल खोलना है। एक नहीं श्री राधे। श्री राधे 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 जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जब भगवान प्रकट हुए उस समय मैया देवकी से कहने लगे कि जब मैं शिशु रूप में आऊंगा तो मैं एक शब्द भी, एक बार भी आप मेरा रोने रुदन आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि इससे पूर्व जब महाराज दशरथ जी के आंगन में अम्मा कौशल्या के यहां जब मैं प्रकट हुआ और आपने कहा कि बालक जब तक रोता नहीं है तब तक घर वाले रोने लगते हैं, और जब मैं रोना प्रारंभ किया तो लेने के बधैया सभी दौड़ने लगे और 1 महीने तक सूर्यदेव अपने स्थान पे ही खड़े रह गए। अवध में 1 महीने तक का 1 दिन हुआ, प्रमाण है। भगवान के जन्म लेने में समस्त प्रकृति, यहां तक पशु पक्षी देववृंद की कौन कहे, सभी प्रसन्न थे। एकमात्र अगर दुखी कोई था तो वो चंद्रदेव। भगवान की दृष्टि जब गई चंद्र तो पूछा कि भैया आप क्यों नाराज हो। कहें कि प्रभु जी आपने हम लोगों का ड्यूटी ही ऐसे लगा रखी हो कि 12 घंटे दिन का इनका है तो 12 घंटे रात्रि। जब तक सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक मैं आपका दर्शन कैसे कर पाऊंगा। और ये आज महीना बीत चुका है, लेकिन आज भी जो है सो सूर्यदेव जो है आप इनके वंश में आए हो, इसलिए ये अपना आधिपत्य जमाए खड़े हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि कोई बात नहीं है, घबराओ नहीं। मैं वचन देता हूं कि इस बार मैं सूर्यवंश में दिन के 12 बजे आया तो अगले
अगली बार जब मैं अवतार लूंगा तो रात्रि के 12 बजे चंद्रवंश में आऊंगा। तुम चाहो तो 3 महीने तक जो है सो रात्रि ही रखना। बोलो राधे राधे। ये वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए। मैया देवकी से कहने लगे कि मां, इस बार मैं एक बार भी नहीं रोऊंगा। मैया देवकी कहने लगी कि लाला ये क्या कह रहे हो? प्रभु कहने लगे कि अवध में जब जन्म हुआ था ना, तो नाना प्रकार की बधाइयां, लेकिन यहां अगर मैं जैसे ही रोया तो मामा जी इतने जो लाठी सोटा लेके खड़े किए करवाए हुए हैं पहरेदार, ये सब तो छोड़ने वाले हैं नहीं। इसलिए चुपचाप मुझे यहां से उठाकर और गोकुल में नंद बाबा के यहां जाके रख देना। वसुदेव जी भगवान के बताए गए मार्ग पे, उनके बताए हुए मार्ग पर प्रभु को अपना शिरोधार्य किए। जैसे ही शिरोधार्य किए तत्क्षण समस्त वेदी बंधन उनका खुल गया और जाकर के नंद बाबा के भवन में लाला को छोड़ आए। जैसे ही सुनंदा के कानों में प्रभु की रुदन की आवाज गई, दौड़ती हुई जाकर और कहने लगी, तो वहां पे नंद बाबा कुछ गोप ग्वालन के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सुनंदा दौड़ती 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 गई। भैया गजब हो गयो। यशोदा भाभी को लाला भयो। बोलो राधे राधे। 80 वर्ष के डोकरा हो गयो नंद बाबा। अब तक एक भी संतान ना भयो। अब तो खुशी के ठिकानों ना रहियो महाराज। लगे बधाई देने। कि 100 बारी लोगों 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। अब कल तो रात्रि में वसुदेव जी छोड़ आए। प्रातः भाई जब सुनंदा जी ने देखा, उसके बाद उत्सव मना है। 100 बार बधाई लोगों, जय हो। लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। जय हो
के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे गावे गीता। नाचे कूदे धूम मचावे गावे मीठी तान। नाचे कूदे धूम मचावे गावे गीता। नंद जी के हो नंद जी के हो अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। हरि बोल जय हो जय हो। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो आज की आनंद की जय हो। बड़ा ही नंदोत्सव 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। मानो 18,000 श्लोकों का आनंद उन 18 श्लोकों में भर दिया। कहते हैं कि परीक्षित नंदस्त्वामज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचेलं शुकाचार्य जी कहते हैं कि नंद जी के यहां लाला का नहीं, मूर्तिमान अहलाद मानो आनंद ही प्रकट हो गया। कब दिन बीत गए पता नहीं चला। प्रत्येक दिन कोई न कोई मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आती है। एक दिन भगवान आज 10 दिन के हो गए हैं। आंगन में बधाइयां बज रही है। नंद बाबा को अचानक याद आया कि कंस को इस वर्ष कर नहीं दिए। अगर समय पे कर न पहुंचाया गया तो ना जाने क्या उत्पात खड़ा कर देगा। ऐसा सोचकर नंद बाबा कुछ साथियों को लेकर कंस को कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। कंस के भवन में जैसे ही पहुंचे और कर देने के बाद रास्ते में जैसे ही बाहर निकले कि वसुदेव जी पर नजर पड़ी। दोनों एक दूसरे से अपने अपने आनंद की चर्चा करने लगे।
वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा आपको मैंने सुना है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आपने मुझसे बतलाया भी नहीं।